निर्वाचन आयोग, यहां से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो चलिए मुझे बताइए जरा, निर्वाचन आयोग क्या होता है? निर्वाचन आयोग क्या होता है अभी? क्या होता है? चुनाव आयोग, जो चुनाव करवाता है, जो चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग कौन होता है? जो क्या करवाएगा? जो आपके देश में क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा आपके देश में। समझ आए कि नहीं बात? ठीक है जी। किस किस के चुनाव करवाता है? सारे ही चुनाव करवाता है। क्या पंचायतों के चुनाव करवाएगा? नहीं, ये इसका मेन काम होता है चुनाव करवाना, लेकिन ये पंचायतों के चुनाव नहीं करवाता है। समझ रहे? पंचायतों के चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं कि चुनाव आयोग का काम क्या होता है। तो चुनाव आयोग के कुछ हमारे देश में काम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला काम है चुनाव करवाना। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा चुनाव आयोग का काम नहीं है? तो सबसे पहला काम क्या है? चुनाव करवाना, यानी कि इलेक्शन करवाना। दूसरा काम क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये पहले से बनी है, लेकिन कैसे बनी है? जब इनको राजनीतिक दल को इनको मान्यता प्राप्त, सरकार ने इनको मान्यता दी, यानी कि चुनाव आयोग ने जब इनको मान्यता दी कि हाँ भाई तुम पार्टी हो, तुम अब लड़ सकते हो। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है आचार संहिता लगवाना। आचार संहिता समझते हो? कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, आचार संहिता लगवाना। आचार संहिता में क्या डिसाइड होता है कि चुनाव आयोग पर, इलेक्शन पर कितना खर्चा होगा? 50 लाख, 100 करोड़, 200 करोड़, कितने पोस्टर बनेंगे, कितनी गाड़ियां जाएगी, इसमें आप कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है। जब आचार संहिता लगती है, देखा होगा आपने, सरकार कोई नई भर्ती घोषणा नहीं कर सकती है, सरकार कोई नई वैकेंसी, सरकार कोई नया ये नहीं दे सकती कि हाँ भाई कि हम घोषणा करते कि हम इतने करोड़ का बजट यहाँ लगाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते आप इलेक्शन के समय, क्योंकि चुनाव आ रहा है, तभी तो आचार संहिता है। समझ रहे हो? तो आचार संहिता के समय सारे काम क्या हो जाते हैं? ठप हो जाते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि ये भी आचार संहिता कौन लगवाता है? अगर क्वेश्चन आ गया आचार संहिता कौन लगवाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। तो कौन लगवाएगा? आचार संहिता इनमें से कोई नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा? निर्वाचन आयोग आचार संहिता लगवाएगा। उसके बाद चुनाव चिन्ह, किसी को कौन सा चुनाव चिन्ह देना है? मान लीजिए किसी को देना है टेबल, चुनाव चिन्ह टेबल देना है, तो कौन देगा? चुनाव आयोग। किसी को देता है झाड़ू, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, किसने दिया चिन्ह? किसने चिन्ह दिया? निर्वाचन आयोग ने। किसी को दे देगा घड़ा, तो कौन देगा? निर्वाचन आयोग। हाथ चुनाव चिन्ह किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने। फूल चुनाव चिन्ह किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने। समझ रहे हो? जैसे मेरे पापा का क्या आया था? मेरे पापा का आया था लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स समझते हो? वो मेरे पापा का चुनाव चिन्ह था। ठीक है, लेकिन लेटर में उसमें कम लेटर पड़े तो 2-4 वोटों से हार गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो, हार जीत तो यार जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है जी। हारा वही जो लड़ा है। मैंने आपको क्या बोला है? अब जो मन से हारा होता है वो हारा होता है, जो मैदान में हारा होता है वो हारा नहीं होता है। समझ रहे हो? तो अगली बार फिर इलेक्शन आएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? असफल, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, असफल वो नहीं होता है जो गिरता है, असफल होता है दोबारा चलने से जो मना करता है। तो अभी दोबारा इलेक्शन आ रहे, दिसंबर में देख लेंगे। ठीक है जी। 2020 की बात है जब लेटर बॉक्स मिला था। ठीक है। अच्छा, लेकिन होता है ना यार, अपने ही लोग अंदर के खा जाते हैं, अपने ही वोट अंदर से बाहर गए थे कुछ। हाँ, अपने ही गांव के वोट जो है कुछ एक बाहर गए थे। शुक्र बनाओ कोई गांव का ना सुने, तभी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। ठीक है, समझ रहे हो? बताइए जी, कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें? चुनाव आयोग का परिसीमन करना। कहाँ पर क्या करना है, बूथ कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर वोटिंग सेंटर देने, सारे काम किसके होते हैं? चुनाव आयोग के। ये सारे के सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग। ये बहुत बड़ा आयोग है हमारे देश में, चुनाव आयोग। मेन काम तो यही है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले अगर आपसे पेपर में पूछ लेगा कि निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में संविधान के कौन से भाग में बताया गया है? तो भैया भाग 15 में। किस में बताया गया है? भाग 15 में। टोटल भाग कितने हैं? 25। किस भाग में बताया गया है? भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? निर्वाचन आयोग के बारे में। किसमें? भाग 15। अगर आपसे पूछ लेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 अगर आप पढ़ेंगे
तो इसमें आपको हर एक चीज किसके बारे में मिलेगी? निर्वाचन आयोग के बारे में मिलेगी, इलेक्शन कमीशन के बारे में मिलेगी कि क्या है, कैसे है, कौन चुनाव करवाएगा, ये सारी चीजें कहाँ बताएगी? ये सारी चीजें जो है निर्वाचन आयोग के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगी। डन। अच्छा, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लेगा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, यार ये बना कब था ये आयोग, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये आयोग जो बना था ये बना था 25 जनवरी को। अच्छा, 25 जनवरी को बना था, लेकिन साल कौन सा था? 1950। वेरी गुड। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था। कब बना था? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था। कब बना था? 25 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है जी। 25 जनवरी 1950 को क्या बना था? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। डन। ध्यान देना है, जब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था, जब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था, तब से लेकर आज तक 25 जनवरी के दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आपको याद है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 25 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं नेहा जी? वेरी गुड, याद करो बेटा, बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं? वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश एक और दिवस मनाते हैं, एक और दिवस, राष्ट्रीय ढक्कन पर्यटन दिवस। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, लिख रहे हैं ना साथ साथ आप लोग? अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग में होते कौन कौन है। तो ध्यान देना है, निर्वाचन आयोग में एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो होते हैं अन्य आयुक्त। निर्वाचन आयोग में एक तो मेन होगा, जो एक मेन व्यक्ति है, और दो क्या होंगे? दो होंगे आपके अन्य आयुक्त। दो क्या होंगे? आपके अन्य आयुक्त। एक तो चीफ होगा और दो क्या होंगे? अन्य आयुक्त। दो क्या होंगे? अन्य आयुक्त। यानी कि कुल मिलाकर ये 3 सदस्य, और 3 सदस्यों ने पूरे के पूरे देश के चुनाव को कंट्रोल कर रखा है। सोच लो आप लोग, पूरे के पूरे देश के चुनाव को कंट्रोल कर रखा है इन 3 लोगों ने। लेकिन ऐसा ही मतलब जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी टीम है, वैसे ही इन तीनों ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत पावर है इनके पास, तकड़े लेवल की पावर है। समझ रहे हो? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये त्रिसदस्यीय आयोग है। कैसा है ये? अगर आपसे पूछ लेगा निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है, ये 3 मेंबर कमीशन है, 3 सदस्यीय ये आयोग है। लेकिन ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ लेगा कि कब से कब तक यह 1 सदस्यीय आयोग था, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 1950 से लेकर 1993 तक, 1950 से लेकर 1993 तक ये 1 सदस्यीय आयोग था। अभी ध्यान से सुनो नेहा जी, एक पॉइंट यहां से नया है। 1950 से लेकर 1993 तक ये 1 सदस्यीय आयोग था, और 1993 के बाद क्या बन गया था? 3 मेंबर कमीशन बन गया, 3 सदस्यीय आयोग बन गया था। बात समझ आई नहीं? अभी एक और बात सुनो ध्यान से। क्या बात सुनो? अभी एक बात और आपने क्या सुननी है, ये जो बेटा आयोग है, ये जो आयोग है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आयोग है इसको त्रिसदस्यीय बनाने की मांग कब की गई थी? तो 1989 में इसको त्रिसदस्यीय बनाने की मांग की गई थी। ये पेपर का सवाल है, आप लिख सकते हैं। 1950 से 1983 तक यह आयोग कैसा था? त्रिसदस्यीय, 1 सदस्यीय था। और 1983 के बाद कैसा हो गया था? अरे यार 83 क्या याद आ रहा है, 1993 के बाद क्या हो गया था? त्रिसदस्यीय ये आयोग बन गया था। बात समझ आई कि नहीं आई? कैसा बन गया था? त्रिसदस्यीय आयोग। कब बन गया था? 1993 के बाद। बात समझ आई कि नहीं आई? बताइए बेटा। अच्छा, मैंने क्या बोला कि जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ये अन्य आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनको चुनता कौन है?
भाई इनको बनाएगा कौन, बनावेगा कौन, इन्नू तो इन्नू बनावेगा भाई। इनकी जो नियुक्ति करेगा, इनका जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, प्रेसिडेंट। लिखो जरा, इन सब की नियुक्ति, इन सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कोई दिक्कत, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं, ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को ही देंगे। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। बात समझ आई, सब कुछ इनका राष्ट्रपति करेगा, ठीक है जी। मुंडन संस्कार भी राष्ट्रपति करेगा, समझ रहे हो, बताइए कोई दिक्कत, यहां तक समझ आया। ये लिख लिया, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कोई दिक्कत, आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब नए बच्चे देखेंगे आपको, वो सोचेंगे यूट्यूब वाले बच्चे ऑनलाइन कि भाई वाह बड़े समझदार बच्चे, समझ आया कि नहीं आया, जोर से बोलो। हाँ, अब बच्चे सोचेंगे वाह ऑफलाइन वाले बच्चे ज़्यादा होशियार है, समझ लो। लेकिन ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलते हैं बच्चे जो होशियार होते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद हमारे पास आता है भैया कि भाई जो ये अध्यक्ष और सदस्य है, इनका कार्यकाल कितना होता है। क्या आप लोग जानते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष। लिखो जरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 से 65 वर्ष होता है, यानी कि मिनिमम तो 6 साल है, लेकिन गलती से भी अगर 65 वर्ष का हो गया तो इसको अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। अगर 65 साल का होगा तो क्या देना पड़ेगा, यानी कि सेवानिवृत्ति आयु है 65, रिटायरमेंट एज, कम से कम 6 साल तक अपने पद पर रहेगा और 65 वर्ष। लेकिन अन्य जो आयोग है, अन्य आयुक्त कितने, इनका कार्यकाल कितना होता है, जो अन्य आयुक्त है इनका कार्यकाल होता है बेटा 6 से 62। अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, 6 से 62 वर्ष। अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, 6 से 62 वर्ष। कितना होता है, 6 से 62 वर्ष अन्य का होता है। और मुख्य का कितना होता है, 6 से 65 वर्ष। कोई दिक्कत, 6 से 65 वर्ष, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद इसमें रहता है, क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लेगा भारत में सबसे पहले न्यायाधीश, भारत में सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वेरी गुड, लिखो जरा, सुकुमार सेन भारत के सबसे पहले क्या थे, निर्वाचन आयुक्त थे। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, सुकुमार सेन। सुखु मामा मत लिखो यार, सुखु मामा का नाम मत लो, सुखु मामा नहीं, सुकुमार सेन, ठीक है जी। कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे जी, सुकुमार सेन, कोई दिक्कत। और लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान कौन है, अरे वो तो 5 साल पहले चेंज हो गया। वर्तमान में कौन है जी, ज्ञानेश चंद्र कुमार, फरवरी 2025 में शपथ लिए। ज्ञानेश चंद्र कुमार, ज्ञानेश चंद्र कुमार, कोई दिक्कत। अच्छा यार, ये भी लिख लो, निर्वाचन आयोग के कार्य, पेपर में आते हैं, लिखो जरा, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। नंबर 1 लिखेंगे, चुनाव करवाना, सबसे पहला काम तो यही है। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा, टाइम हो रहा है। निर्वाचन आयोग के कार्य का है, नंबर 1 चुनाव करवाना, नंबर 2 आचार संहिता लगवाना, आचार संहिता लगवाना, बताइए। नंबर 3 वेरी गुड, मतदाता सूची तैयार करना, लिख लिया भाई, लिख लिया। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, कोई दिक्कत। और उसके बाद राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को
चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये अभी सिर्फ 20% पार्ट हुआ है, अभी 80% पार्ट इस टॉपिक का बचा हुआ है जो हम कल करेंगे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और मैं करवाऊंगा इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके जो आगे वाला पार्ट है वो हम कल देखते हैं, इसको आप देख लो ज़रा, ठीक है।